नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित जो भी चयनित शिक्षक हैं उनके आवास को लेकर के एक लेटर जो है वो जारी किया गया, जिसमें यहाँ पर जो भी बिहार के लोग हैं, बिहार के निवासी हैं, उनके द्वारा यदि किराए पर वो मकान देना चाहते हैं, कोई रियल एस्टेट की उनकी बिल्डिंग है, उन सभी के संदर्भ में आपका ये नोटिस जारी हुआ है। इसमें क्या सारी चीजें लिखी हैं, तो मकान मालिक, रियल एस्टेट कंपनियां कृपया ध्यान दें। यहाँ पर लिखा है, शिक्षा विभाग में हाल ही में 1 लाख से अधिक विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति हुई है, जो कि बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित होकर के आए हैं। इन विद्यालय अध्यापकों को शीघ्र ही विभिन्न जिलों के जो दूरस्थ प्रखंड हैं और गांव हैं, वहां पर आपका स्थित जो भी विद्यालय है उनमें पदस्थापित जो है वो किया जाएगा, जहां इनके रहने और आवासन की जो व्यवस्था है उसके लिए विभाग प्रयास कर रहा है। इसके अलावा शिक्षा विभाग पहले से लगभग जो 4 लाख शिक्षक ऑलरेडी कार्यरत हैं, जो पहले से जॉब में हैं, जो विभिन्न प्रखंड और गांव के जो दूरस्थ स्थान हैं उनके विद्यालयों में जा करके अध्यापन का काम करते हैं, मतलब रहते कहीं और हैं और विद्यालय जाते हैं, डेली अप डाउन करते हैं। तो इस तरीके की चीजें जो देखने को मिल रही हैं, तो ये देखा गया है कि पूरे राज्य में विशेष तौर पर दूरस्थ क्षेत्रों में मकानों और आवासन की अनुपलब्धता है, वहां पर नहीं है। तो इसके कारण कई शिक्षकों को जिला मुख्यालय में ही मकान किराए पर लेना पड़ता है, जिससे उन्हें दूरस्थ गांव में स्थित जो विद्यालय हैं उनमें आने जाने में काफी समय लग जाता है, काफी पैसा खर्च करना पड़ता है। उल्लेखनीय कि शिक्षा विभाग का जो बजट है, वार्षिक बजट है, उसका लगभग 80% शिक्षकों के वेतन में ही अकेले चला जाता है। और साथ ही शिक्षा विभाग प्रत्येक वर्ष जो अध्यापक या शिक्षकों के वेतन पर लगभग 33,000 करोड़ रुपए खर्च करता है, और औसतन 8% ऐसा है जो कि एचआरए लगता है। आपको पता है एचआरए क्या होता है? मकान किराया भत्ता। ये आपको जो आपका वेतन मिलता है उसमें इंक्लूड होता है। तो ये इन्होंने बताया कि 8% हम एचआरए देते हैं, और इसको अगर आप देख लें तो प्रत्येक शिक्षक को दिया जाता है। इसको टोटल अगर कर लिया जाए तो 8% की राशि लगभग 2500 करोड़ रुपए हम केवल एचआरए, जो किराया भत्ता या मकान भत्ता है, रहने का जो भत्ता है, उसके रूप में देते हैं। तो शिक्षा विभाग ने एक नया विचार निकाला है कि उक्त राशि जो है उससे मकान या भवन पर्याप्त संख्या में लीज ले लें और किराए पर जो भी लिया जाए, ये जो मकान या किराया, ताकि जो शिक्षक हैं उनको उनके विद्यालय के ही समीप बेहतर आवासन की व्यवस्था जो है वो सुलभ कराई जा सके। मतलब जो आपको पहले सैलरी में मिलता था एचआरए, वो काट करके वो अब नहीं मिलेगा अगर ये चीज अप्रूवल मिल जाता है, क्योंकि अभी तो केवल यहाँ पर जो मकान है लीज पर लेने को लेकर के आवेदन किया गया है, आवेदन मांगा गया है। तो आवेदन अगर सारा जो बिल्डिंग वगैरह है मिल जाती है उस हिसाब से, तो फिर आगे चल के एचआरए में कटौती हो जाएगी और आपको रहने की जो सुविधा है वो वहीं पर ही देखने को जो है वो मिल सकती है, जैसा कि यहाँ पर चीजें बताई गई। आगे लिखा है कि शिक्षा विभाग का यह प्रस्ताव है कि न केवल जिला मुख्यालय स्तर पर अपितु अनुमंडल, प्रखंड स्तर और यदि संभव हो तो पंचायत मुख्यालय के स्तर पर भी जो शिक्षक है उनके आवासन की व्यवस्था जो है वो किराए अथवा दीर्घकालिक लीज पर जो है वो भवन, कमरे लेकर की जाए, जहाँ शिक्षक अपने संबंधित विद्यालय से जो निकटतम दूरी है, जो सबसे पास वाली दूरी, वहां रह सके। इस हेतु शिक्षा विभाग स्वयं मकान मालिक या लीजकर्ता को मासिक रूप से किराए की जो राशि हो सीधे भुगतान जो है वो करेगा। अपने अध्यापक शिक्षकों के लिए आवासन की व्यवस्था दूरस्थ क्षेत्र में भी करने के उद्देश्य से 2 प्रकार के मॉडल पर शिक्षा विभाग विचार कर रहा है। जो अपने विद्यापक हैं, जो अध्यापक या जो शिक्षक हैं, उनके लिए आवासन की व्यवस्था दूरस्थ क्षेत्र में भी करने के उद्देश्य से 2 प्रकार के मॉडल की बात की गई है। पहला क्या है? विज्ञापन के जरिए ऐसे मकान मालिक या बहुमंजिला इमारतों के मालिक से प्रस्ताव आमंत्रित किया जा रहा है कि वे कितने मकान किस जिले के किस प्रखंड और ग्राम में उपलब्ध करा सकते हैं, जो पहले से ही बना हुआ है, और शिक्षा विभाग उन्हें केवल किराया लीज पर तुरंत फौरी तौर पर जो है वो ले सकता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले से बना बनाया, मतलब वो चाह रहे हैं कि तुरंत तुरंत ले लिया जाए, ये ना हो कि फिर एक उस पर बजट लाया जाए, फिर उसको बनाया जाए, उन सब में ये समय नहीं व्यस्त करना चाह रहे हैं। दूसरे में यहाँ पर मॉडल में बात किया गया है, उपरोक्त के अलावा शिक्षा विभाग रियल एस्टेट जो कंपनीज हैं और अन्य फर्म या व्यक्तियों से भी प्रस्ताव आमंत्रित करता है कि वह जिला मुख्यालय, अनुमंडल मुख्यालय और प्रखंड मुख्यालय पर ऐसी बहुमंजिली इमारतें बनाए जहां केवल विभाग के शिक्षक के आवासन की ही व्यवस्था हो। ये बहुमंजिली इमारतें जो हैं वो निजी कंपनियां अपने खर्च पर ही बनाएंगी। शिक्षा विभाग इन्हें दीर्घकालिक लीज पर जो है वो ले लेगा। दीर्घकालिक लीज का मतलब समझते हैं कि 5 साल का हमने इकट्ठा आपको किराया दे दिया, फिर आपसे कोई मतलब नहीं, तब तक जो है वहां पर वो ले लिया। तो वही यहाँ पर कहा है कि दीर्घकालिक लीज पर लेगा और प्रत्येक माह किराए का भुगतान भी करेगा।
आगे उपरोक्त सुझाव के अलावा यदि कोई और मॉडल या सुझाव शिक्षा विभाग को प्राप्त होता है तो उसका भी यहाँ पर स्वागत है। इसके इस विज्ञापन के जरिए शिक्षा विभाग प्रारंभिक रुचि इनिशियल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सभी इच्छुक जो भी व्यक्ति हैं, मकान मालिक हैं, रियल एस्टेट कंपनी है या अन्य फर्म है, उनसे आमंत्रित करते हैं कि वो कितने फ्लैट या मकान फौरी तौर पर उपलब्ध करा सकते हैं और अगले 1 या 2 वर्षों में कितने मकान अतिरिक्त बना सकते हैं। कृपया उपरोक्त के अनुसार प्रारंभिक रुचि हेतु अपना प्रारंभिक प्रस्ताव इस विभाग की जो वेबसाइट है स्टेट वाली जो है state.bihar.gov.in, इस पर जाकर के संबंधित जो लिंक है एजुकेशन बिहार करके, इस पर जाकर के क्लिक करके आवेदन जो है वो सबमिट करें। आवेदन भरने की अंतिम तिथि 4 नवंबर 2023 है शाम के 5 बजे तक। बाकी तत्पश्चात शिक्षा विभाग जो है उनके द्वारा इच्छुक जो प्रस्ताव दाता है उनके साथ एक गोष्ठी पटना में की जाएगी, मतलब एक सम्मेलन टाइप का, जहां पर आपके सुझाव पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। सभी इच्छुक व्यक्तियों की जो भी परीक्षाएं जिज्ञासा है उनका उत्तर दिया जाएगा और तत्पश्चात विभाग के द्वारा पुनः विज्ञापन निकाल करके जो भी वित्तीय प्रस्ताव है उसको आमंत्रित किया जाएगा। इस विभाग में गोष्ठी दिनांक 8 नवंबर 2023 को 12 बजे की जाएगी, ये भी लिखा है। 4 नवंबर को लास्ट डेट है, 8 नवंबर को आपका गोष्ठी की जाएगी जिसमें इच्छुक व्यक्ति या फर्म भाग ले सकते हैं और अपना विचार सुझाव दे सकते हैं। इच्छुक व्यक्ति अपने आवेदन में ये भी इंगित कर रहे हैं कि वह गोष्ठी में भाग लेने के लिए आना चाहते हैं या नहीं, ताकि तदनुसार गोष्ठी के आयोजन की जो व्यवस्था है वो की जा सके। इसके अलावा आप जाएंगे तो गूगल फॉर्म टाइप से आपको देखने को मिलेगा भी वेबसाइट पर, जहां पर किराया लीज पर मकान उपलब्ध कराने तो आवेदन पत्र में आपसे आपका नाम, कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर, जो सारी डिटेल है आपका वो मांगी जाएगी। तो यहाँ से आप आवेदन भी इसमें जो है वो कर पाएंगे। तो आवेदन तो उनके लिए है जो वहां पर जिनके पास इस प्रकार की बिल्डिंग वगैरह है। कुल मिलाकर के जिस प्रकार से यहाँ पर मांगी गई हैं आवेदन, कुल मिलाकर के यही निकल करके आ रहा है कि जल्द ही आपको आवासन वाली जो सुविधा है वो भी वहां पर बिहार में देखने को मिलेगी। जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उनको भी और जो पहले से हैं कार्यरत उनको भी, दोनों की बात की गई इस नोटिफिकेशन में। बाकी आपको क्या लगता है, क्या ये सही है? क्या वो जो एचआरए मिल जाता था, अलग से रुपए मिल जाता था, वो सही था? क्योंकि कई बार ये भी होता है ना कि जैसे कोई बहुत ही ग्रामीण इलाका है और उस एकदम ग्रामीण इलाके में जो है मान लीजिए ये बिल्डिंग बना भी दी गई और वो इलाका जो है वो इस तरीके का है कि वहाँ बिजली की समस्या है या अन्य कोई समस्या है, तो वहां पर रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसी प्रकार जो ज्यादातर जो ऑलरेडी बिहार में जैसे कार्यरत हैं शिक्षक, वो क्या करते हैं, जो मेन इलाका है जैसे जिला स्तर पर जिला मुख्यालय वगैरह उनके आसपास जो है वो मकान किराए पर ले लेते हैं, फिर वहां से आपका वो डेली अप डाउन करते रहते हैं जहां पर उनको विद्यालय में जाना है। क्योंकि जो भी यहाँ पर बात की गई थी कि जो विद्यालयों का चयन किया जाएगा वो सुदूरतम जो आपके इलाके हैं उसमें पहले किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है आपको जो विद्यालय आवंटित होगा वो कहीं ना कहीं बहुत ही दूर होगा, हो सकता है वहां पर डेली आवासन आने जाने की जो है वो दिक्कत हो। तो इस कारण से बिहार सरकार ने अपनी तरफ से ये कदम उठाने का लेकर के प्रयास किया है। बाकी इस पे आवेदन आते हैं कितनी बड़ी मात्रा में, उसके बाद ये चीजें फाइनलाइज होंगी। अभी तो यहाँ पर क्या बात किया गया है, एक इंटरेस्ट के तौर पर इस चीज को जो है वो लाया गया है। बाकी एक चीज ये भी है कि कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास ऑलरेडी रहने के लिए अच्छी खासी जगह है। अब जहां से अगर बिहार सरकार ने अलॉट कर दिया कि आपको जो है वो एचआरए नहीं दिया जाएगा, ये फ्लैट है, अब रहे ना रहे वो आपकी मर्जी है, उन्होंने अलॉट कर दिया, तो ऐसे में ये हो जाएगा कि जो आपको अलग से सैलरी में मिलता था वहां कट हो जाएगा। हो सकता है कि आप वहां पर रहें भी ना, आप थोड़ा अच्छी जगह रहें। तो कुछ हिसाब से अच्छा भी है, कुछ हिसाब से नुकसान भी है। यही था अपडेट में। हमारे वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।